जम्मू डे बाय डे पिस रहा है। पहले तो टूरिस्ट जो ट्रेन कटरा जाने से भी जम्मू को नुकसान हुआ है, और जम्मू के जो पर्यटक स्थल हैं अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रही। वहाँ की रोडें बह गई हैं, उनको रोडें नहीं दी है जिससे कि कस्टमर वहाँ पर जाए। अब एक दारोमदार जो कश्मीरी जो यहाँ जम्मू में आते थे वो हमारे यहाँ शॉपिंग करते थे, जिससे हमारा व्यापार चलता था। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एमएलए जो यहाँ के लोकल एमएलएज हैं उनको भी चाहिए कि वो भी जम्मू के लिए कुछ सोचें, और माननीय एलजी साहब से रिक्वेस्ट करें कि ये जो दरबार मूव की जो प्रथा है इसको दोबारा लागू किया जाए, जिससे कि हमारा जो व्यापार है फिर अपनी पटरी पे आ सके। तो देखो, मेरे को लगता नहीं है कि ये दरबार मूव ना ये एमएलए एलजी साहब से बात करेंगे और ना ही हमारे जम्मू का कुछ ना कुछ बनेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा सा नरम होकर थोड़ा सा जम्मू के बारे में भी सोचिए। देखो जम्मू डे बाय डे पिस रहा है, और जम्मू का आम आदमी जो है, शहरी है, वो बहुत परेशान है कि हमारे काम धंधे में बड़ी परेशानी आई हुई है। तो काइंडली हमारी जो दरबार मूव की जो प्रथा है उसको आप लागू किया जाए। जी, मेरा सवाल है कि एलजी मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे दरबार मूव जो बंद किया गया उसको बहाल करेंगे। सरकार तो चाहती है, लेकिन एलजी महोदय जो है वो इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, वो इसको दोबारा बहाल नहीं करना चाहते। देखो, आप जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो उनके अपने मतलब के काम हैं सरकार के, वो तो आपने करवा लेते हैं। उन्होंने तनख्वाहें भी बढ़वाई ना, एलजी साहब से मनवा के बनवाई ना। तो अगर वो अपने लिए फ़ायदा ले सकते हैं तो आम जनता के लिए क्यों नहीं वो एलजी साहब के आगे रिक्वेस्ट करके और उनके हाथ पाँव जोड़ के उनसे ये क्यों नहीं करवाते? नहीं, मेरा सवाल है, वो तो चाहते हैं, एनसी सरकार तो चाहती है कि दरबार जो बहाल हो। हाँ। लेकिन जो आदेश पहले बंद किया गया था, क्योंकि ड्यूटी में जो भी कारतार धरता है वो एलजी है। अगर एलजी हरी झंडी दे दे तो दरबार जो है प्रथा फिर से स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, अब उसके लिए आपको एलजी साहब से तो मनाना इन्हीं का काम है ना। अब आम जनता ने थोड़ा एलजी साहब के पास जाके उनको मनाना है। अगर जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने जाके तो उनको मनाना है। अच्छा, ये एमएलए हैं वो भी तो बात कर सकते हैं, जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के नुमाइंदे हैं, जम्मू के रखवाले हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और जो चुने हुए जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी तो चाहिए ना। उनकी मजबूरी है, जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे या एलजी महोदय मानेगी नहीं तब तक बहाल ही नहीं हो सकता। तो अगर उनकी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनेंगे तो आम एमएलए की कैसे सुनेंगे? ये मेरे को बताइए ना। आप ये भी बताइए कि बीजेपी, आपकी मजबूरी क्या है? नहीं, हमारी तो मजबूरी, हम तो पिस रहे हैं, खामखा पिस रहे हैं इन दो ग्रुपों की लड़ाई में। एक एनसी और एलजी की आपसी लड़ाई में हम सब पिस रहे हैं, मगर उसमें आम जनता पिस रही है। तो आम जनता के बारे में सोचिए, नहीं तो मेरे को आने वाला टाइम बड़ा क्रूशियल सा लग रहा है। थैंक यू सर। दरबार मूव की जहाँ तक प्रश्न है, इस वक्त ज़रूरत है दरबार मूव की। उसका विशेष कारण ये है कि अगर आप जम्मू को देखें तो बिल्कुल आस्ता आस्ता नेगलेक्ट हो रहा है। जम्मू के अंदर सारी जो ट्रेनें आती थी वो सारी ट्रेनें की सारी अब वो कटरा के अंदर जा रही हैं, कटरा से ही कश्मीर की तरफ भी जा रही हैं। हमारे जम्मू को तो इतना नेगलेक्ट है कि आप विजयपुर से आप निकाल रहे हैं सीधी एक गाड़ियों का भी, बसों का भी, और सारा एक चलन उधर चल पड़ा। अभी कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे जो सर्कुलर रोड के बनने के बाद आप पूरे जम्मू कश्मीर को, ख़ासतौर से हम जो देख रहे हैं कि सड़कों का जाल तो ज़रूर बिछ रहा है, लेकिन सड़कों के जाल के साथ जम्मू को इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है कि जहाँ पे अब जो अमृतसर से सीधा जो कटरा की तरफ जो नेशनल हाईवे के ऊपर एक चीज़ बन रही है उसको बोलते हैं ये हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे है। अब एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से अमृतसर से सीधा कटरा, तब भी जम्मू ख़त्म होता जा रहा है। जम्मू की अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशनें किसी को उजागर तक नहीं किया जा रहा। जितनी भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई गाड़ियों का आना जाना नहीं है। तो हमारे जम्मू वालों को एक चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखें या किसी और दृष्टि से भी देखें, हमारे रिलेशनों के मुताबिक भी देखें, तो जम्मू के अंदर मुझे लगता है कि एक ही सर्वाइव करने का हमारा तरीका बनता था, वो है दरबार मूव। अब मैं माननीय एलजी महोदय से भी यही एक गुजारिश करूंगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, आप कृपया करके जम्मू वालों का एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देखें और जिसमें कश्मीर के लोगों का और जम्मू के लोगों का आपस का जो एक रिश्ता है वो बना रहे, वो बनना चाहिए भी। जो आपस में ब्रेक आ चुकी भी है, काफ़ी देर से आप दरबार मूव नहीं हो रहा, उसको पुनः
चलाने का एक प्रयास करें, ताकि जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग आपस में मिले भी, और जम्मू का जो सिस्टम है, खासतौर से व्यापारिक सिस्टम, जहाँ लोगों के बच्चों को आना जाना, यहाँ की एजुकेशन जो हासिल करते थे बच्चे जम्मू के अंदर भी आके, लोगों को घरों को भी किराए पे दिया जाता था, ये सारी चीज़ों को साथ जोड़ के देखिए कि जम्मू का कितना उसमें विकास होगा और कश्मीर का भी इतना विकास होगा, क्योंकि जम्मू से ये तो है कि मौजूदा सरकार तो चाहती है कि दरबार मूव हो, लेकिन एलजी प्रशासन क्योंकि ड्यूटी है, एलजी महोदय नहीं चाहते कि, क्योंकि उन्होंने दरबार मूव को बंद किया था तो वो नहीं चाहते। क्या कहें? देखिए सर, अब किसी के चाहने या नहीं जाने की बात नहीं है, मकसद है कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट देखना है, जो भी सरकार बैठी है, चाहे माननीय एलजी महोदय बैठे हैं, उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों का इंटरेस्ट किस में है। लोगों की खातिरदारी अगर करनी, आप सेवा करने के लिए सभी लोग आए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे माननीय एलजी महोदय हैं, उनको लोगों का भी इंटरेस्ट वाच करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपस में जल्दी से जल्दी दरबार मूवी की प्रतिक्रिया जो है लोगों के सामने जो दिख रही है वो बड़ी निराशाजनक है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके दरबार मूव को यहाँ से लाया जाए। कहना क्या है जी, हम तो रेमो करम पे हैं, ये यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के ऊपर और एलजी साहब के ऊपर। अगर दरबार मूव होता था तो जम्मू में चहल पहल होती थी, हरियाली होती थी, जम्मू के होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये बाज़ार जो हैं, ये हर समय चहल पहल से भरे हुए होते थे। अब पिछले 4 साल से दरबार मूव नहीं हो रहा, तो जम्मू की इकॉनमी जो है वो शटर हो चुकी है, जिसको एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो वो एक्नॉलेज करती है कि दरबार मूव नहीं होने से जम्मू में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसी को सामने रखते हुए हमारे जो एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि मैं फुल फ्लैश दरबार मूव नेक्स्ट ईयर से करूंगा, 200 यूनिट बिजली वो मुफ्त दूंगा। इन्होंने जिनको 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी है वो एक अच्छा काम किया है। मैं यही कहूँगा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको मुफ्त बिजली नहीं दी जाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दी जाए। तो जहाँ तक सवाल है दरबार मूव का, यहाँ दरबार मूव ज़रूर होना चाहिए। एक ये भाईचारे का एक संदेश जाता है, और संदेश से हम लोग जम्मू के जो व्यापारी हैं, जो भी जितने भी बाज़ार जम्मू में हैं, यहाँ पे कम से कम 10 से 15 हज़ार शॉप्स होंगी अलग अलग लोकेलिटी में, और हर एरिया में इसका बेनिफिट मिलता है। टैक्स की जो कलेक्शन है जीएसटी की वो भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आएंगे वो कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करेंगे, उससे जीएसटी बढ़ेगा। तो हमारी आपके माध्यम से एलजी साहब से भी विद फोल्डेड हैंड ये गुजारिश है कि हमारी बात को आप एक्नॉलेज करें और एक बार इस दरबार मूव की प्रथा को दोबारा स्टार्ट करें। आप देखिए कि इससे जम्मू के व्यापारियों को कितना बेनिफिट मिलता है और कितना जीएसटी की कलेक्शन जो है वो बढ़ती है। सिंह साहब, मेरा सवाल है कि जो मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है, गठबंधन सरकार है, वो तो चाहती है कि दरबार मूव हो, लेकिन जो पहले एलजी ने जो आदेश किया है वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर जो है वो दरबार मूव जो है बहाल हो। साहब, ये जो सरकार है इसके हाथ बांधे हुए हैं। जब तक स्टेटहुड प्रॉपर ढंग से नहीं मिल जाएगा तब तक ये हमारी जो मिनिस्टर साहबान हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ये जितना भी पावर मैक्सिमम जो है वो एलजी साहब के हाथ में है। ये कोई भी बिल पास करेंगे उसके ऊपर जो स्टैंप फाइनल लगनी है वो एलजी साहब की लगनी है। अगर एलजी साहब उसको रिफ्यूज़ करते हैं वो बिल ही नहीं पास होगा। तो जब तक स्टेटहुड प्रॉपरली इन स्टेट को नहीं मिल जाता, ये यूनियन टेरिटरी ही बनी रहेगी। उस समय तक पावर्स जितनी हैं वो एलजी साहब के पास हैं और जो वो कहेंगे वही होना है। और हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है
जितने भी जम्मू प्रोविंस से एमएलए चुनकर आए हैं बीजेपी के, वो सबको ये इसके बारे में सोचना चाहिए कि जम्मू की प्रॉस्पेरिटी किस में है। इकॉनमी जो शटर हुई है, बीजेपी के विधायक है वो तो चाहते नहीं है दरबार मूव हो। हमें तो खुद ये बात सुन के हैरानगी हो रही है कि वो क्यों नहीं चाहते। ये उनको देखना चाहिए कि जम्मू की इकॉनमी कितनी शटर हो चुकी है, कितने व्यापारियों के बैंक लोन बढ़ चुके हैं, ये उनको सोचना चाहिए इसके बारे में। और फिर भी हम यही गुजारिश करेंगे, हम तो एक हेल्पलेस लोग हैं जो कि कुछ कह नहीं सकते, हम सिर्फ इनको वोट दे सकते हैं और दिए हैं और आगे भी देंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए यहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, यहाँ तो डबल गवर्नमेंट चल रही है। एक तो एलजी साहब की यहाँ चल रही है, दूसरी उमर अब्दुल्ला की चल रही है। जब तक ये गवर्नमेंट नहीं होगी तो इस चीज़ का मसला हल होगा नहीं। वादे किए हैं, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी किसी के अंडर है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी के अंडर है। तो जब तक दोनों इकट्ठे मिलजुल के बैठेंगे तो का मसला हल नहीं होगा। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब तो जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो तो चाहते हैं कि दरबार मूव है बहाल किया जाए, लेकिन दिक्कत है कि जो एलजी प्रशासन है वो नहीं चाहता कि दरबार मूव, क्योंकि उन्होंने ये दरबार मूव जो है बंद किया था। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, जब तक दोनों मिलजुल के बैठेंगे नहीं तो मसला हल नहीं होगा। जब दो इकट्ठे बैठेंगे तो मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज दरबार मूव नहीं होगा जब तक दो बैठेंगे नहीं ये लोग। आपको नहीं लगता कि स्टेट रूट इस समय अहम जरूरी है, क्योंकि जो भी स्टेट रूट मिलेगी तो फुल फ्लैश सरकार होगी, अपने डिसीजन ले सकेगी। वो तो बीजेपी का भी मैनिफेस्टो था कि स्टेट रूट देंगे, वो तो मोदी साहब ने भी यहाँ बोला, अमित शाह साहब ने भी बोला कि देंगे, और अभी तक वादे तो किसी के पूरे हुए नहीं। जब वादे पूरे होंगे तो मालूम होगा क्या देंगे वो लोग। दरबार मूव कितना जरूरी है जो बहाल होना है, जिस तरह से व्यापारी वर्ग की लंबी समय से डिमांड है। जम्मू की इकॉनमी डिपेंड करती है दरबार मूव के ऊपर, 100% इकॉनमी डिपेंड करती है। जम्मू का बिजनेस डिपेंड करता है दरबार मूव के ऊपर। जो राजा महाराजा ने अगर दरबार मूव लगाया था इसीलिए लगाया था, दोनों में अपना कम्युनल हारमोनी भी रहे और उसके साथ साथ बिजनेस भी चलते रहे, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। अब क्योंकि ये लोग दरबार मूव को दूसरे तरीके से ले रहे हैं, उसके लिए नुकसान हो गया। थैंक यू सर, धन्यवाद।